देश में राजनीतिक रूप से बर्बाद करने वाला कांग्रेस और खेत को भी बर्बाद करने वाला कांग्रेस। ये जब वृक्षारोपण कर रहा है तो रोड के किनारे अंग्रेजी बबूल कांटा लगवाया था, सोच लीजिए, बेहाया छिटवा दिया। सब कोई रोता है, तुम हंसता है। जेठ के दिन में पशु पक्षी भी छाव के तलाश में भागते हैं, बेहाया टोहो टोहो हरियर रोता है, चिढ़ाता है सबको, चिढ़ाता है सबको। बहुत क्रूर मजाक है, इसीलिए लोग किसी किसी को बेहाया से तुलना करते हैं ना। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है अल्फा अल्फा, मिला है आप लोग को कभी अल्फा अल्फा? आप लोगों को मैंने 2-3 क्वेश्चन बताया। अल्फा अल्फा है घास की प्रजाति, घास की प्रजाति। कौन को घास पढ़ा दिए? कांग्रेस, हाथी और अल्फा अल्फा। ये 3 घासों से क्वेश्चन लगभग बनते हैं ना, ये 3 घासों से। एगो और घास है भाई, पार्थेनियम का नाम सुने हो? पार्थेनियम, पार्थेनियम एक घास है, इसके संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है? पार्थेनियम घास के संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है? चर्म रोग। क्या होता है? चर्म रोग। इस घास में जाओगे ना तो खुजली होने लगेगा, और खुजली जब कलकला दोगे तो चकता हो जाएगा ना, खुजली, और वही चकता फिर चर्म रोग में परिणत हो जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को घास भूसा से एलर्जी भी होती है ना। तो ये पार्थेनियम एक घास है जिसके कारण चर्म रोग होता है ना। नींबू की तरह स्वाद एवं सुगंध नींबू है नहीं, नींबू है नहीं, लेकिन नींबू की तरह इसमें स्वाद होगा और सुगंध होगा, महकेगा। हाँ, क्यों खिली खिली, क्यों? ऐसा सुना हो ना आप लोग, सौंदर्य साबुन निरमा कभी लिरिन लेकर आ जाती है, उसमें नींबू गार के बनाता है साबुन ना। आप लोग को लगता है नींबू गार दिया है। अरे यही है जी, जापानी पुदीना, जापानी पुदीना। अच्छा बताओ, आज की जो कृषि है, आज की जो कृषि है, भारत की कृषि को किस नाम से जानते हैं? भारतीय कृषि को क्या नाम दिया गया है? खेती होती है ना भारत में, हाँ, बराबर ये क्वेश्चन आएगा। भारत की कृषि को किस प्रकार की कृषि कहा जाता है? भारत की जो कृषि होती है ये जीवन निर्वाह है। हाँ, यहाँ अधिकांशतः जो लोग होते हैं, अधिकांशतः जो लोग हैं वो 1-8 बीघा खेत वाले हैं। हेक्टेयर नहीं, बीघा। हेक्टेयर के चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा लोगों के पास है। लोग जितना उपजाते हैं उसका प्रयोग स्वयं ही कर जाते हैं ना, खा जाते हैं लोग। इसीलिए उसे क्या बोला गया है? भारतीय कृषि को जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। और भारत की जितनी भी जोत है, जोत, किस तरह की जोत है आप लोग बता सकते हैं? कैसे जोत है? सीमांत, सीमांत मतलब समझ रहे हो? कम भूमि ना। हेक्टेयर में समझते हो आप लोग? हेक्टेयर में कितना होता है? 1 हेक्टेयर में 4 बीघा को 1 हेक्टेयर बोला जाता है। और भारत में लगभग 1.25 बीघा, 1.39, 1.39 हेक्टेयर की तो बातें बड़ी दूर है। 4 हेक्टेयर जिसके पास खेत होता है वो सीमांत किसान से ऊपर कहलाते हैं, बड़ा किसान ना। और हेक्टेयर में जिसके पास खेत होती है, हेक्टेयर से अधिक, 1 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत। यानी अधिकांशतः जो खेती करने वाले लोग हैं कैसे हैं? सैकड़ों बीघा वाली ये बात नहीं है। किसी के पास 10 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, तो कट्ठा में लोग आ गए हैं ना। तो अधिकांशतः जोत कैसा है भारत में? सीमांत। बृहत जोत, लघु और सीमांत, अब इससे कम नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है भाई? भारत में जनसंख्या का दबाव, भारत में जनसंख्या का दबाव और व्यापारिक जो कृषि होती है, फलों एवं सब्जियों के
व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? फलों एवं सब्जियों में जो कृषि होती है व्यापारिक उपजा कर बेचने के लिए, उस कृषि को क्या बोलते हैं? मुलायम बता सकते हैं आप? ट्रंक। कैसे कृषि? और ट्रंक कृषि अधिकांशतः यूरोपीय और अमेरिकी देशों में पाई जाती है। कहां? क्यों? क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, वहां के लोगों के पास भूमि अधिक है। हमारे देशों में खेतों में लोग काम करते दिखते हैं ना, विदेशों में ऐसा नहीं है। साल में 1-2 फसल उपजाता है वो लोग, अब बहुत बड़ा बड़ा हल और उसमें चलते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा हल उसमें चलता है भाई। एक बार गेहूं उपजा लिया, फिर 1 साल छोड़ दिया, जाओ फिर अगले। एक आदमी के पास 100 बीघा है, 200 बीघा है, कितना खेती करेगा? यहाँ तो है ही ना है, यहाँ तो है ही ना है। भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अफ्रीका में भी 10,000 हेक्टेयर जमीन लीज पर लिया गया था। 10,000 हेक्टेयर। और समय समय पर सरकार विदेशों में भी भारत के लिए कृषि कराती है, जान लीजिए। दलहन की जब कमी होने लगी तो भारत सरकार 10,000 हेक्टेयर जमीन अफ्रीका में ले लिया था। दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोगकर्ता भारत ही है। भारत में सर्वाधिक दलहन का उत्पादक किस राज्य में होता है? दलहन का मध्य प्रदेश। और जान लीजिए भारत में मुख्य रूप से प्रोटीन का जो स्रोत है भारत के भोजन के थाली में, वो दलहन ही है, दाल ही है। और सर्वाधिक प्रोटीन के मामले में आप लोग सोयाबीन मार देते हैं, ठीक ही है, खाद्य फसलों में सोयाबीन है। लेकिन सर्वाधिक जो प्रोटीन की क्वेश्चन आता है, अगर ऊन रहे, ऊन या बाल, तो इससे बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता ना। ऊन या बाल ये मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। और आप लोग नितिन गडकरी का नाम सुने हैं? नितिन गडकरी बाल से दवा बनाने, केमिकल बनाने वाली ये फैक्ट्री लगाए हैं। बाल फेंकाइए ना जाता है जी, उन्होंने फैक्ट्री लगाया है और इसमें विभिन्न तरह के एसिड पाए जाते हैं ना, विभिन्न तरह के। इन बालों को गला के फिल्टर करके और दवाओं में प्रयोग किया जाने वाला एसिड निकाला जाता है। आप लोग कभी अंडा से बाल धोकर देखना, एकदम फ्रेश हो जाएगा। हाँ, ये आप लोग जो शैम्पू लगाते हो ना, शैम्पू से भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा बाल। कभी अंडा से धोकर देख लेना। जो मांसाहारी है, जो मांस का सेवन करता है या अंडा जो खाता है, लोग बोलता है कि अंडा मांसाहारी नहीं, मशीन से बनता है, ये वो। अरे कहने वाला बहुत कुछ बोलता है। अरे भ्रूण का निर्माण तो हुआ, भ्रूण का निर्माण तो हुआ, कहीं ना कहीं से तो बात वही है।